हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और इसमें सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स फिर चेक करेंगे कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। और ये जो रीडिंग है मेरे व्यूअर्स, ये अगले 5 दिन के लिए वैलिड होगी। 27 अगस्त से लेकर 31 अगस्त का टाइम आपका और आपके पार्टनर का कैसा रहेगा। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के मैसेजेस भी मैं पढ़ूंगी कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। उनके दिल में ऐसी कौन सी बात है जो आपको बोलते नहीं है लेकिन उनके मन में है। हम सीक्रेट मैसेजेस उनके निकालेंगे। तो लेट्स सी मेरे व्यूअर्स, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स अगले 5 दिन के लिए कैसी रहेगी 27 से 31 अगस्त 2025 में। ये देखिए, जनरल रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी। कभी भी आपके सामने इन दिनों के बीच बीच में जब भी आई तो आपके साथ डेफिनेटली मैच होगी। राशि के हिसाब से नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, कोई भी इसको देख सकता है। तो पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है। अगर आपकी फीलिंग्स मैच हो रही हैं अपने पार्टनर के साथ जो अब मैं बताऊंगी, तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर बाकी की रीडिंग भी आपके साथ मैच हो जाएगी। अगर आपकी रीडिंग लग रहा है आपके साथ फीलिंग्स नहीं मैच हो रही हैं तो फिर आप इस रीडिंग को अवॉइड भी कर सकते हैं। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है। व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंगमैन। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। थॉट्स, मेल, डिस्पेयर, कंसर्न। तो व्यूअर्स, जो आपके खुद के कार्ड्स हैं, सबसे पहले तो आपके लिए अभी जो हाल फिलहाल मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। और ये कार्ड बोलते हैं कि जो भी आप इस रिलेशनशिप में चाह रहे हैं ना अपने पार्टनर से, शायद वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं। अंदर से एक खुशी, एक हैप्पीनेस, एक जॉय और सेटिस्फेक्शन आपको नहीं है। आप थोड़ा सा उदास हैं और थोड़ा सा आपका जो जोश है वो मुझे कम रहता हुआ दिख रहा है। आप इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं लेकिन शायद उस तरीके से नहीं ले रहे हैं। देखिए, इसके कारण सबके लिए अलग अलग रहेंगे। हो सकता है मेरे व्यूअर्स कि आप अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें चाहते हैं, कुछ आपकी उम्मीदें हैं, कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस है। शायद आपके पार्टनर उस तरीके से वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से आप उदास हैं। या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर की उम्मीदें आपसे कुछ हैं, वो आपसे कुछ और कुछ डिमांड कर रहे हैं, शायद आप वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं, इस कारण से भी हैं आप परेशान। मतलब कहने का है कि आपको ऐसे लग रहा है कि शायद आपके हाथ से कोई मौका चला गया, कोई चांस चला गया, कोई चीज़ आपने मिस कर दी, कोई अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी, जिसको सोच सोच कर आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं और उदास ही थोड़े से रहते हुए दिख रहे हैं। उसका सिर्फ कारण यही है कि जिस तरीके से आप इस रिलेशनशिप में चीज़ें चाह रहे हैं ना मेरे व्यूअर्स, शायद आपको वैसी सी चीज़ें मिल नहीं रही हैं। इसी कारण से एक जोश जो पहले की तरह था ना, वो अभी कम हो गया है आपका। देखिए, थॉट्स और कंसर्न के कार्ड है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा गहराई से किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर या किसी खास मुद्दे को, किसी टॉपिक को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। अब ये आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है कि आप कोई चीज़ के ऊपर गहराई से सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग कर रहे हैं, जैसे होता है ना कि डिटेल्स को चेक कर रहे हैं। ये पर्सनल लाइफ, करियर को लेकर भी हो सकता है कि आप किसी चीज़ के ऊपर कंसर्न कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, या इस रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर ही आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप उनको याद कर रहे हैं और कंसर्न कर रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। होता नहीं, इंसान जैसे माइंड से चलता है, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच कर चलता है, तो वैसे सी सोच आपकी पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर भी रह रही है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है व्यूअर्स, हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ मौके आपको मिल रहे हैं, या इन 5 दिनों के बीच बीच में कोई ऑफर, कोई मौका, कोई चांस आपको मिले करियर को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर। शायद उसी में एक स्पीड आप लाना चाहते हैं, उसी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, कुछ ऑफर्स आपके पास आ रही हैं, शायद उसी को लेकर आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। और आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई इंसान है जो आपको गाइड कर रहा है, समझा रहा है। वो कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड, आपका बॉस, आपकी फैमिली मेंबर, किसी इंसान से आप एडवाइस और गाइडेंस भी ले रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मेरे को मिक्स चीज़ें दिख रही है मेरे व्यूअर्स। एक तो मुझे आपके पर्सनल लाइफ को लेकर ही या फिर करियर को लेकर ही हो सकता है आप किसी से गाइडेंस या एडवाइस ले रहे हैं, आप बहुत गहराई से किसी चीज़ के लिए सोच रहे हैं,
कोई नया चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है जिसके लिए आपको आगे बढ़ना है, कोई फ्रेश बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है जिसके लिए आप किसी से कंसर्न कर रही हैं, समझ रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है। और रिलेशनशिप के हिसाब से भी मुझे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपको करना क्या चाहिए। आपको लग रहा है कि आपने इमोशनल सेंटिमेंटल होकर कुछ भी फैसले नहीं लेने, जो भी करना है माइंड से करना है, सही गलत के हिसाब से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। और रिलेशनशिप के लिए ही या पार्टनर के कारण ही आप किसी से एडवाइस या गाइडेंस ले रहे हैं, कोई इंसान है जो आपको एडवाइस दे रहा है, ये भी कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें रहेंगी। देखिए, एक अकेलापन भी आप थोड़ा-सा फ़ील कर रहे हैं, हो सकता है मनी पैसे को लेकर कुछ इश्यूज़ हैं, या फिर जिस तरीके से आप अपने करियर में, पर्सनल लाइफ़ में जिस तरीके से चीज़ें चाह रहे हैं, शायद उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं, या मनी का थोड़ा-सा इश्यू नज़र आ रहा है। एक तो ये चीज़ मुझे थोड़ी-सी दिख रही है, तो मैंने आपको बोल दी क्योंकि आपकी फीलिंग्स चेक कर रहे हैं। किसी चीज़ के लिए आप अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में ही उतना खुश नहीं है, उसी में ही एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आप अपने पार्टनर से चीज़ें चाह रहे हैं, उस तरीके से आपको पार्टनर से रिजेक्शन मिल रही है, वो मना कर रहे हैं आपको। और इसी कारण से अब आपको ये लग रहा है कि अब आपको कुछ किसी चीज़ को एंड करके आगे बढ़ जाना चाहिए। अब हो सकता है कि आपको लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप से ही मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप को ही एंड करते हैं, क्योंकि उसमें इसमें उतनी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप नहीं महसूस कर रहे हैं। आप थोड़ा-सा अपने आप को स्टक और अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि चीज़ें इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ वाली हो रही हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ना तो ये रिलेशनशिप प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ रहा है, ना ये खत्म हो रहा है। कभी चलता है, कभी रुक जाता है, कभी चलता है, कभी रुक जाता है रिलेशनशिप। तो अब आप इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। तो आप उसी चीज़ को लेकर गहराई से सोच रहे हैं कि अब आपको करना क्या है? कि आप पार्टनर को एक मौका देना चाहिए रिलेशनशिप में, एक फ्रेश बिगिनिंग पार्टनर के साथ ही करनी चाहिए, पुराने लड़ाई झगड़े, पुराने इश्यू मसलों को ख़त्म करके क्या पार्टनर को ही एक मौका दिया जाए, उनके साथ ही एक फ्रेश बिगिनिंग की जाए? या फिर इस रिलेशनशिप को ही ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी में करियर या पर्सनल लाइफ की तरफ आगे बढ़ा जाए? एक वैसी सी सोच आपके दिमाग में चल रही है, क्योंकि आप किसी चीज़ में अगर आप अपने आप को स्टक और अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, अब आपको लग रहा है कि अब आपने उसमें से बाहर निकलना है। और आपको ये भी लग रहा है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में रहते तो आपको एडजस्टमेंट्स एंड कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ भी करने पड़ेंगे। एक ये भी चीज़ें हैं। दूसरा है, आप अपनी थोड़ी-सी सोच को भी बदल रहे हैं मेरे व्यूअर्स। जिस तरीके से आप पार्टनर को, रिलेशनशिप को पहले देख रहे थे, जिस नज़र से पहले देख रहे थे, जो सोच आपने बनाई हुई थी पहले, अब आप उससे कुछ हटकर सोच रहे हैं। अब आप एक अपनी सोच या परसेप्शन थोड़ा-सा बदल रहे हैं। और ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उसी के बारे में आप गहराई से ज़्यादा सोच रहे हैं, और पार्टनर को याद मिस भी कर रहे हैं, लेकिन आपको ये लग रहा है कि क्या इस रिलेशनशिप में पार्टनर को एक चांस देके रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए? क्या इससे मूव ऑन करना चाहिए? तो ऐसे से आपकी फीलिंग्स एंड एनर्जीज़ मुझे अभी नज़र आ रही हैं, क्योंकि अब आप अपने आप को ना स्टक नहीं रखना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि आप बहुत स्टक रह लिए, अब जो भी करना है, जल्दी करना है, फॉरवर्ड मूवमेंट एक लाना चाहते हैं। और जो भी सोच रहे हैं ना, वो दिमाग से चल रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं, लॉजिकल होकर चल रहे हैं। आप इमोशनल सेंटिमेंटल होकर अभी नहीं सोच रहे हैं। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, उस तरीके से चीज़ें आप कर रहे हैं। दूसरा, आपको ये भी लग रहा है थोड़ा-सा कि इस रिलेशनशिप में ना चीज़ें उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही हैं, जितनी तेज़ी से आगे बढ़नी चाहिए। आपको लग रहा है कि जित थोड़ा-सा रिलेशनशिप ठीक होता है, थोड़ी-सी चीज़ें ठीक होती हैं, फिर गोल-गोल घूमकर रिलेशनशिप उधर ही आ जाता है, जहाँ से ये शुरू होता है। तो अब आपको लग रहा है कि अब वक़्त आ गया कि किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में या पार्टनर के साथ। उसी को लेकर आप सोच समझ कर करना चाहते हैं, माइंड से चल रहे हैं। जल्दबाज़ी किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी सोच और अपने परसेप्शन को बदल रहे हैं कि आपके लिए क्या सही है। ये मुझे आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज़ नज़र आ रही है मेरे व्यूअर्स। अगले 5 दिन के लिए आप ऐसी-सी एनर्जीज़ में रहेंगे। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या रहेंगी और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। और यहाँ से मैं आपके पार्टनर के मैसेजेस भी मैं बताऊँगी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स एंड एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सडन वेल्थ, कम्युनिटी, प्रिविलेज लेडी। तो देखिए, आपके पार्टनर के जो कार्ड्स निकल के आए हैं, सबसे पहले तो मुझे आपके पार्टनर
अपनी फैमिली में बिजी दिख रहे हैं कि उनके लिए उनका घर परिवार फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो देखिए उनके घर परिवार में कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, कोई फंक्शन, कोई शादी, कोई पार्टी है जो आपके पार्टनर अटेंड कर रहे हैं, अपने घर वालों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए उनका घर, फैमिली, घर के बड़े लोग, रिश्तेदार, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके पार्टनर अभी थोड़ा-सा उस तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और थोड़े-से मुझे लग रहा है आपके पार्टनर भी, मेरे व्यूअर्स, थोड़े-से पुराने ख़यालात के नज़र आ रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि वो ऐसे ऐसे ही हैं, ये 5 दिन की रीडिंग है। ये अगले 5 दिन कैसे जाएँगे, तो उस तरीके से मैं आपके पार्टनर की सोच बता रही हूँ कि आपके पार्टनर ना अगले 5 दिन में ऐसा-सा भी सोच सकते हैं कि थोड़े-से पुराने ख़यालात के लोग होते हैं ना, जैसे कि किसी एक चीज़ पे स्टिक हो गए, जो उन्होंने सोच लिया वैसे ही होना चाहिए। अपने ट्रेडिशन के हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहते हैं, अपने रिलीजन के हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहते हैं, और उनके दिमाग में जो चीज़ें बैठ गई हैं, उनको लग रहा है कि वैसा ही होना चाहिए। तो थोड़े-से ज़िद्दी, थोड़े-से स्टबर्न भी आपके पार्टनर किसी बात या किसी चीज़ को लेकर हो रही हैं। फैमिली में बिज़ी तो दिख ही रहे हैं मुझे। और यहाँ पे आपके पार्टनर, मुझे ये भी लग रहा है मेरे व्यूअर्स कि आपके पार्टनर आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं। खुल के आपसे अपने दिल की बात नहीं बोल रहे हैं, खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए 100% वाली फीलिंग आपके पार्टनर को आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर नहीं आ रही है। जैसे होता है ना कि इंसान बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लेता है, एक्शंस लेता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालता है रिलेशनशिप के लिए। आपके पार्टनर थोड़े ठंडे से ही मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ रिलेशनशिप के लिए कर नहीं रहे हैं, और उनको ये भी लग रहा है कि उन्होंने जो भी करना है ना सोच समझ कर करना है। अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, इनर वॉइस को ज़्यादा सुन रहे हैं कि उनकी दिल की आवाज़ उनको क्या बोल रही है, वो उसके बेसिस पे ही चीज़ों को डील करना चाहते हैं। माइंड से बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और कुछ बातें आपसे छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें आपसे सीक्रेट रख रही हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, या फिर सिंपल ही आपके पार्टनर खुल के आपसे अपने दिल की बातें शेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए अगर आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार, फीलिंग्स भी होंगी ना, वो भी आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर उनके मन में कोई गुस्सा, गिला शिकवा है, वो भी आपसे शेयर नहीं कर रहे। जैसे चुप से नहीं हो जाता इंसान, साइलेंस हो जाता है कि चुप ही रहेंगे, बोलेंगे ज़्यादा कुछ भी नहीं, वॉच, ऑब्जर्व सारी चीज़ें करेंगे। करियर उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक तो मुझे करियर नज़र आ रहा है, आपके पार्टनर करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर बिज़ी हैं, मनी, पैसे के ऊपर बिज़ी हैं, या फिर हो सकता है कि भी उनके लिए ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और अगर आपके साथ शादी करवाना चाहते हैं आपके पार्टनर, ये सबके लिए तो नहीं रहेगा, लेकिन कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पार्टनर थोड़ा-सा चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं। मैरिज का मतलब हो गया शादी हो गया, कमिटमेंट हो गया, एंगेजमेंट हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया। तो आपके पार्टनर ये चार सारी चीज़ें आपको लेकर सोच तो रहे हैं, लेकिन उस तरीके से कर नहीं रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं, घर वालों के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भी पता नहीं उनके घर वाले, उनकी सोसाइटी आप दोनों का रिलेशनशिप अप्रूव करेगी कि नहीं करेगी। तो आपके पार्टनर थोड़ा-सा ना घर, परिवार, फैमिली को लेकर ज़्यादा सोच रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि घर वालों की तरफ से, फैमिली की तरफ से, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर की तरफ से कुछ दखल-अंदाज़ी है, इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है। हो सकता है मेरे व्यूअर्स, आपकी खुद की फैमिली भी हो सकती है कि आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है, या पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है। तो आपके पार्टनर थोड़ा-सा उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं, और मुझे लग रहा है आपके पार्टनर अपने घर वालों की ज़्यादा बात भी सुन रहे हैं। अब उनकी घर वालों की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है, या उनके घर में किसी मेंबर की, किसी इंसान की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है। थर्ड पार्टी देखिए, यहाँ पे फैमिली दिख रही है मुझे, करियर भी हो सकता है, या कोई और इंसान भी हो सकता है, जिसके कारण कुछ इश्यूज़ आपके पार्टनर की लाइफ में हो रहे हैं और रिलेशनशिप में अफ़ेक्ट कर रहे हैं। प्रिविलेज लेडी का कार्ड है कि किसी फीमेल, किसी लेडी के कारण भी इस रिलेशनशिप में इश्यूज हो रहे हैं। अब वो फीमेल देखिए कोई भी हो सकती है मेरे व्यूअर्स, आपके पार्टनर की लाइफ में उनकी मदर, उनकी सिस्टर, उनकी फ्रेंड, उनका कोई भी इंसान उनकी लाइफ में है, या उनकी बॉस, कोई भी हो सकता है। मतलब किसी फीमेल के कारण इस रिलेशनशिप में हो रहे हैं इश्यूज। एक तो मैंने बोल दिया फैमिली, ये फैमिली के कार्ड आ गए। दूसरा है ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल का कार्ड है, तो कोई फीमेल है जिसके कारण इस रिलेशनशिप में इश्यूज हो रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर उनकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं, उनके कहे पे ज़्यादा चल रहे हैं। थोड़े से बर्डन और प्रेशर भी आपके पार्टनर ले रहे हैं मेरे व्यूअर्स। हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ बर्डन है, कोई प्रेशर है, जिम्मेदारियां उनके ऊपर ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके घर की ही उनके ऊपर ज़्यादा है, जो उनको करते करते वो थक गए हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में
बर्डन प्रेशर ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे। अब ये बर्डन प्रेशर देखिए या तो घर वालों के कारण है, कई बार होता है ना कि घर वालों का काम करते-करते, ज़िम्मेदारियाँ उठाते-उठाते इंसान थक जाता है। लेकिन आपके पार्टनर उनको मना नहीं करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, जैसे उनको उनकी फैमिली बोलती है या जैसे उनको कोई और इंसान कुछ भी बोलता है, वो वैसे ही करते जाते हैं, मना नहीं कर पाते हैं। अब उनको क्योंकि उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है, आपके पार्टनर उनको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, इस कारण से थोड़ा-सा बर्डन प्रेशर है। और ये भी है कि आपके पार्टनर या अगर करियर के हिसाब से देखें तो हो सकता है कि करियर का वर्क बहुत ज़्यादा है, काम इतना ज़्यादा आ गया है कि उनके ऊपर बोझ आ गया है। तो थोड़ा-सा किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर आपके पार्टनर को हो रहा है, या तो आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर हो रहा है। ये ज़्यादा मुझे जो नज़र आ रही हैं चीज़ें, मुझे घर-परिवार को लेकर ही दिख रही हैं। या तो घर-परिवार का कोई बर्डन प्रेशर है, उनको वो ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़ रही हैं और वो आप अपनी फैमिली को मना नहीं कर पाते हैं, या कोई फीमेल है उसको मना नहीं कर पाते, या फिर देखिए उनके लिए करियर, पैसा इम्पोर्टेंट है, वो मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, इस कारण से प्रेशर हो रहा है उनकी लाइफ में, बर्डन और स्ट्रेस भी थोड़ा-सा ले रहे हैं आपके पार्टनर। और आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन अगर मैं देखूँ तो मुझे अभी आपके पार्टनर की तरफ से खुद होकर कोई इनिशिएटिव एक्शंस नहीं दिख रहे हैं कि वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे। आपके पार्टनर अभी एक्शंस के मूड में नहीं है और अपनी फैमिली में ज़्यादा बिज़ी हैं या फिर करियर में ज़्यादा बिज़ी हैं। वो सोच तो बहुत रहे हैं आपको लेकर, याद तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं और खुल के अपनी दिल की बात भी आपको नहीं बोल रहे हैं। अगर आप उनसे कुछ पूछेंगे, मतलब कोई भी बात अगर आप उनसे करेंगे ना, तो खुल के आपको सारी बातें नहीं बताएँगे। और कुछ व्यूअर्स के पार्टनर इसलिए भी एक्शन नहीं ले रहे हैं कि वो अपने फैमिली में वैसे ही बिज़ी हैं, जिसके कारण वो रिलेशनशिप में टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। तो अभी आपके पार्टनर का एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा मेरे व्यूअर्स अगले 5 दिन के लिए। और यहाँ से मैं आपके पार्टनर के मैसेजेस देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेजेस हैं, 3 मैसेजेस निकाले मैंने आपके पार्टनर के। देखिए आपकी सिचुएशन के हिसाब से कुछ लोगों के साथ ये तीनों मैसेजेस मैच हो जाएँगे, किसी के लिए 2, किसी के लिए 1 भी मैच हो जाएगा। आपके पार्टनर सबसे पहले ये मैसेज आपको एक देना चाहते हैं, उनके मन में है, हाउ कुड यू स्टिल लव मी आफ्टर ऑल आई हैव डन। आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं आपको कि उन्होंने आपके साथ इतना कुछ कर दिया, या आप दोनों के बीच में इतना कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी आप उनको इतना प्यार कैसे करते हैं। कई बार होता है ना, इंसान को लगता है यार इतना कुछ खराब हो गया, ये चीज़ें हो चुकी है रिलेशनशिप में, अब सामने वाला तो हमें प्यार ही नहीं करेगा, नफरत ही करेगा। तो आपके पार्टनर हैरान है कि भी इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी आपके मन में उनके लिए अभी भी प्यार है, आपके मन में अभी भी उनके लिए फीलिंग्स, इमोशंस है, और वो वही चीज़ सुनकर या देखकर हैरान है कि भी इतना कुछ होने के बाद भी आप अगेन फिर से उनको कैसे प्यार कर सकते हैं इतना, यानी कि आपके मन में उनके लिए बिल्कुल भी नफरत नहीं आई है। देखिए गुस्सा होता वो अलग चीज़ है, लेकिन आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स, इमोशंस अभी भी है पहले वाले। दूसरा है द ग्रास वॉजंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। दूसरा मैसेज है, ये ज़रूरी नहीं कि ये वाला सारे मैसेजेस आपके साथ मैच हो सकता है कोई एक हो जाए, कोई 2 हो जाए, तीनों होते तो तीनों ले लेना। दूसरा मैसेज आपके पार्टनर बोल रहे हैं, द ग्रास वॉजंट ग्रीनर ऑन ऑन द अदर साइड। आपके पार्टनर आपके लिए ये मैसेज एक देना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें देखकर आपके साथ रिलेशनशिप को शुरू किया, यानी कि आपके अंदर क्वालिटीज़ देखी, कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी चीज़ें देखी आपके साथ, आपके ऊपर आप में देखी, और उन्होंने वो अच्छी चीज़ें देखकर आपके साथ रिलेशनशिप शुरू किया। लेकिन वो बोल रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ़ अच्छी-अच्छी चीज़ें देखकर रिलेशनशिप शुरू किया, लेकिन आपकी बुराइयाँ उन्होंने नहीं देखी, आपकी नेगेटिविटी उन्होंने नहीं देखी। और वो यही बोल रही है कि आप इतने भी दूध के धुले नहीं हैं, आप इतने भी अच्छे नहीं हैं, आपके अंदर भी कमियाँ हैं, आपके अंदर भी बुराइयाँ हैं, आप भी नेगेटिव हैं। तो वो एक चीज़ आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि सिर्फ़ अच्छी चीज़ें देखकर वो रिलेशनशिप में तो आ गए, रिलेशनशिप तो शुरू किया, लेकिन उन्होंने दूसरा पहलू नहीं देखा, आपकी नेगेटिव चीज़ें उन्होंने इग्नोर कर दी। अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि भी उन्होंने नेगेटिव चीज़ें भी आपकी देखनी चाहिए थी। ये एक मैसेज आपको देना चाहते हैं। मतलब कहने का कि आप इतने दूध के धुले नहीं हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप सिर्फ़ अच्छे ही हैं, तो वो बोल रहे हैं कि आपके अंदर भी बुराइयाँ हैं, आप भी उतने अच्छे नहीं हैं जितना आप अपने आप को अच्छा समझते हैं। यू फील लाइक होम टू मी। आपके पार्टनर, तीसरा मैसेज है कुछ लोगों के लिए कि जब आपके पार्टनर आपके साथ होते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ बात करके, आपके साथ रह के उनको घर वाली फीलिंग आती है। मतलब आप उनको घर वाली फीलिंग दिलवाते हैं, तो आपके साथ उनको बिल्कुल भी स्ट्रेंजर वाला महसूस नहीं होता, बाहरीपन नहीं महसूस होता। आपसे बात करके, मिल के उनको बहुत एक अच्छा-सा लगता है, रिलैक्स हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि आप वो किसी घर के मेंबर से ही बात कर रहे हैं, तो उनको आपके साथ बात करके एक घर वाली फीलिंग आती है।
तो ये आपके पार्टनर के मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स, और ये है रीडिंग आपकी। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।